हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। सो जिन्होंने मेरी CSWT क्वीरीज वीडियो देखी होगी, दे माइट सी स्लाइट चेंजेस। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक, जो हर बच्चे के दिमाग में रहता है कि अपने ऑनलाइन एग्जाम्स के डूज एंड डोंट्स के रिलेटेड, एंड आई एम श्योर यू ऑल नीड एडवाइस सो यू डोंट गेट इनटू ट्रबल व्हाइल डूइंग योर CSWT एग्जाम। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू डू इज़ कि अपना एडमिट कार्ड प्रिंट करवा के रख लेना पहले से ही। आपके मॉक टेस्ट में भी काम आएगा और एज वेल एज आपके जो एग्ज़ाम है उसमें भी काम आएगा। और अपने साथ एक और आइडेंटिफिकेशन कार्ड रखना है, कोई भी, लाइक आधार कार्ड, और वो आपको एग्ज़ाम के पहले वो पूछते हैं, अपने आप को दिखाना पड़ता है वो। सेकेंड थिंग कि आप अपना टाइम स्लॉट अच्छे से देख लेना कि आपका कब टाइम, कौन से टाइम पे आपका एग्ज़ाम आ रहा है। लाइक मॉर्निंग आपका 1 o'clock को भी एक टाइम होता है, ऐसे मेरा था सुबह का टाइम। और आपको उसी हिसाब से मतलब पहले प्रिपेयर होके पहले ही सारा कुछ तैयारी एक दिन पहले, उस दिन कुछ मत करना, उस दिन जस्ट रिलैक्स योर माइंड एंड अपना पहले ही खाना पीना सारा कुछ, अपना पानी की बॉटल साथ नहीं रखनी, आप पहले ही पी के रखो, अपना फ्रेश होके बैठो एग्ज़ाम देने से पहले। और अपना आप PC पे दे रहे हो या फिर लैपटॉप पे एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसको चार्ज रखो और ऐसी जगह पे बैठो जहाँ पे अच्छा इंटरनेट कनेक्शन आ रहा हो, और कंफर्टेबल जगह पे बैठो बिल्कुल, जहाँ से आपको बिल्कुल हिलना ना पड़े। क्योंकि अगर आप कंफर्टेबल होकर नहीं बैठोगे, आपसे 2 घंटे नहीं बैठा जाएगा वहाँ पे, क्योंकि आपका 2 आवर्स का एग्ज़ाम होता है, तो आपसे 2 घंटे वहाँ पे नहीं बैठा जाएगा। इसलिए पहले ही कंफर्टेबल जगह घर पे ढूंढ के रखो। और जैसे मेरे आसपास वीडियो बनाते हुए नॉइज़ आ रही है, वैसे आपके एग्ज़ाम के टाइम बिल्कुल नहीं आनी चाहिए आसपास की नॉइज़। इससे प्रॉक्टर को लगता है, जो हमारा एग्ज़ाम वॉच कर रहे होते हैं, कि आपके रूम में कोई आपको आंसर बता रहा है या चीट करा रहा है। यू नीड टू बी ऑल अलोन इन योर रूम, नो वन शुड बी एट होम। और लेट्स मूव फर्दर कि एग्ज़ाम के बिटवीन क्या करना चाहिए। सो बिटवीन द एग्ज़ाम बी काम, रिलैक्स होकर बैठो, आपने जितना पढ़ा है वो सफिशिएंट है ऐसे समझ के बैठो। क्योंकि एग्ज़ाम स्टार्ट होते ही कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आपको लगता है तो हमने करे ही नहीं है और ये आ गया, आप तो हम गए। और चीटिंग करने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना, क्योंकि आपको मैं एक बात बताती हूँ कि चीटिंग करते हैं आपको एक अकेला प्रॉक्टर वॉच कर रहा होता है। एंड इफ़ ही कॉच यू, ही डोंट टेल कि आपको हमने वॉच के लिए चीटिंग करते हैं। आपका एग्ज़ाम चलता रहेगा, पर आपके जो रिज़ल्ट के टाइम पे वो वहाँ पे रिज़ल्ट कैंसिल बता देंगे कि चीटिंग की वजह से कैंसिल हो गया। तो इसलिए चीटिंग तो बिल्कुल ना सोचना, हमने जितनी मेहनत करी है वो काम आएगी ही आपके। शुरू के क्वेश्चंस देख के बिल्कुल मत घबराना कि कुछ नहीं करा, जाने दो, बहुत टाइम आपके पास, इतना ज़्यादा टाइम होता है कि उससे पहले ही एग्ज़ाम हो जाता है। तो पहले जो नहीं आते उसको स्किप कर दो, या फिर वहाँ पे ऑप्शंस आते हैं कि आप उसको टेम्परेरी येस कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप उसको सेव करके रख रहे हो, टैग करके रख रहे हो कि आप जब बाद में आपको पूरा एग्ज़ाम हो जाएगा तब आप देख सकते हो, ऑरेंज आ जाता है। आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे 10-20 क्वेश्चंस मेरे सॉल्व हुए होंगे, बाकी सारे ऑरेंज हो रखे थे। मैंने जितने आते थे, मैंने उतने श्योर थे उस पर मैंने लगा दिया, फिर बाकी सारे मैंने आराम से बैठ के जो जिस पर नहीं श्योर थी उस पर सोचा और उस पर ऐसी टिक लगा के श्योर करते गए, और टाइम से पहले ही हो जाता है। तो इसलिए बस एग्ज़ाम पे फोकस रखो और ऐसे बिल्कुल भी कामनेस नहीं छोड़नी अपनी, रिलैक्स होकर पेपर देना। बिल्कुल मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो बिल्कुल भी मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि ऐसा आएगा, क्योंकि मैं बहुत श्योर थी। मैंने सारे पिछले बुलेटिन सारे दिसंबर, मेरा जुलाई अटैम्प्ट था, मैंने दिसंबर तक के बुलेटिन सॉल्व करे थे, मैंने मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन सॉल्व करे थे। मैं कहा अब तो इससे बाहर तो क्या ही आएगा, पर आ गया था बहुत ही ज़्यादा। मतलब हमें जो CSWT बुक दी थी, मैंने जो आपको बताया था, उसमें से बिल्कुल एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। एंड मतलब कि बहुत ही ज़्यादा डीमोटिवेशन हो गई थी शुरू में देख के कि बस अब तो गए। और जब आप लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हो, तब भी जो क्वेश्चंस होते हैं लॉजिकल रीजनिंग के, आपको सोचना पड़ता है ज़्यादा, और वहाँ पे आपको प्रॉक्टर वॉच कर रहा है। मेरे साथ क्या हुआ था, जो मेरे स्पेक्स लगी हुई है, तो मैं ऐसे, मेरा लैपटॉप था, मैं स्क्रीन के आगे ऐसे देख रही थी, एंड जो प्रॉक्टर था उसका मैसेज आया कि आप कैमरे में नहीं देख रहे। उनकी 10 बार वार्निंग आती है, आप कैमरे में नहीं देख रहे, कैमरे में नहीं देख रहे। और मैं अंदर से ऐसे फील कर रही थी कि अरे भाई क्वेश्चन ना पढ़ूँ मैं, कि क्वेश्चन पढ़ो कि तुम्हें ऐसे बैठ के देख लो मैं, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग में एकदम ध्यान लगा के सोचना पड़ता है। आप बोल नहीं सकते, आप कहीं लिख नहीं सकते, आप यू जस्ट हैव टू पे अटेंशन टू क्वेश्चन। सो आई वॉज वही कर रही थी मैं।
तो फिर भी उनका बार मैसेज जा रहा था। फिर मैं 2 मिनट के लिए ऐसे ही बैठ गई, मैं ठीक है ये कर लो पहले। तो आप सबको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, सारा कुछ अच्छा ही हो जाएगा। एंड आपने जो पढ़ा है उस पर विश्वास रखना बस। अब आपको अच्छे से डोंट्स बता देती हूँ कि आपके घर के आसपास बिल्कुल भी नॉइज़ नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जो मेरा बैच था उसमें बहुत बच्चों ने क्वेश्चंस पूछे थे कि हमारा घर मार्केट में है, अब हमारे घर में तो नॉइज़ आती जाती रहती है। तो सीधा सर ने कह दिया था कि अगर मार्केट में घर है आपका तो आप कहीं और जाके एग्ज़ाम दो, क्योंकि वो नहीं आपका कोई एक्सक्यूज़ सुनेंगे कि आप यहाँ पे रहते हो, आप यहाँ पे तो ट्रेन के पास रहते हो कि कहीं भी रहते हो, ट्रेन के पास आई मीन रेलवे स्टेशन के पास। तो ऐसे ही उन्होंने कहा था। तो आपको कहीं और जाके एग्ज़ाम देना है तो आप फिर वहाँ पे दे सकते हो, क्योंकि नॉइज़ बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए वहाँ पे। और बिल्कुल भी कहीं से किसी की शेडो या कुछ भी नहीं आना चाहिए, आपको अलोन ही रहना है। और चीटिंग का तो बिल्कुल मत सोचना, इट इज़ नॉट वर्थ इट। अगर आप पास भी होगे चीटिंग करके तो एग्जीक्यूटिव में बहुत सारे ऐसी टर्म्स आती हैं CSEE की, तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा एंड यू विल गेट ट्रबल समडे। तो इसलिए पहले ही मेहनत कर लो कि चीटिंग का आपको थॉट भी ना आए कि हाँ चल चीटिंग करके पास, ऐसी बात नहीं आनी चाहिए बिल्कुल। एट लास्ट, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स, बी इन टच विद मी on my Instagram account, and if you still have any questions you can ask me in the comment section. I will be there for you. Thank you.